Vedant Career Institute for NEET IIT JEE। हेलो फ्रेंड्स, वेदांत कैरियर इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। आज हम हमारे जो हरियाणा जीके की सीरीज चल रही है उसके तीसरे पार्ट के अंदर हैं। तो जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसमें डिटेल मिल सके, उनको भी इसका फ़ायदा मिलेगा। तो इसके अंदर जो हम कर रहे हैं वो हमारे पास डिटेल वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो सबसे जो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस जिले को छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है? कि हरियाणा छोटी काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो हरियाणा में छोटी काशी, ऑप्शन ए है आपका कुरुक्षेत्र, ऑप्शन बी है आपका भिवानी, ऑप्शन सी है आपका जींद और ऑप्शन डी है आपका कैथल। तो आपके पास ये जो क्वेश्चन है, हरियाणा किसी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, तो भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी सही रहेगा। तो हरियाणा में जो भिवानी है उसको मंदिरों की अधिकता के कारण, किसी कारण है, मंदिरों की अधिकता के कारण उसको छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। वैसे हमारे पास कैथल को भी छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है नवग्रह कुंड के कारण। किसके कारण जाना जाता है? नवग्रह कुंडों के कारण। नवग्रह कुंडों के कारण कैथल को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है और मंदिरों की अधिकता के कारण भिवानी को छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। एक हमारा इसी के अंदर एक इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, एजुकेशन सिटी। क्या बनता है? एजुकेशन सिटी। जो एजुकेशन सिटी है हमारी, उसमें हमारे पास 3 सिटी आ जाती हैं अभी फिलहाल। एक तो रोहतक सिटी आती है, दूसरे नंबर पर आता है आपके पास सोनीपत, और तीसरे नंबर पर आता है आपके पास पंचकुला। पंचकुला। ये आपके पास 3 सिटीज़ हैं जिनको हम एजुकेशन सिटी के फॉर्म में लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास रोहतक है, रोहतक को हम एजुकेशन सिटी, जो शिक्षण संस्थान है वहाँ पर, जो शिक्षण संस्थान है उनकी अधिकता के कारण लेते हैं। जितने शिक्षण संस्थान वहाँ पर इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है एजुकेशन से रिलेटेड, तो इसलिए रोहतक को एजुकेशन सिटी बोला जाता है शिक्षण संस्थानों की अधिकता के कारण। सोनीपत को भी एजुकेशन सिटी बोला जाता है कुंडली में स्थापित राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण। किसी कारण जो हमारे पास सोनीपत है उसको राजीव गांधी, किसी कारण राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के कारण। राजीव गांधी जो एजुकेशन सिटी है जो सोनीपत के अंदर, जो कुंडली में है, कहाँ पर आपके कुंडली सोनीपत के अंदर आपके पास राजीव गांधी एजुकेशन सिटी है, इसके कारण सोनीपत को क्या बोला जाता है? एजुकेशन सिटी। और अब पंचकुला को भी एजुकेशन सिटी बनाने के उसमें प्रयास किए जा रहे हैं। तो हमारे पास 3 शहर हो गए, आपके पास 3 सिटीज़ होगी, रोहतक, सोनीपत और पंचकुला। अगर रोहतक गिवन है तो सबसे पहले वरीयता रोहतक को दी जाएगी, दूसरे नंबर पर सोनीपत को और तीसरे नंबर पर पंचकुला को। अदरवाइज मोस्टली आपको एक ही क्वेश्चन में एक ही ऑप्शन मिलेगा, तो रोहतक मिलेगा या सोनीपत या फिर पंचकुला। तो तीनों को आप रखिएगा सीरियल वाइज। सबसे पहले आएगा रोहतक, दूसरे नंबर पर आएगा सोनीपत और तीसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट रहेगा आपके पास पंचकुला। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है? हरियाणा के किस स्थान पर गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थित है? तो ऑप्शन ए है आपका गुरुग्राम, ऑप्शन बी है आपका पिंजौर, ऑप्शन सी है आपका करनाल और ऑप्शन डी है आपका नून। तो आपके पास इसके अंदर से जो आपका ऑप्शन बी है पिंजौर पंचकुला के अंदर आपका क्या है? गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये आपका पास पिंजौर के अंदर है आपका पंचकुला के। और यहाँ पर जो ये आपके पास में, इसको 2001 में स्थापित किया गया था। कब स्थापित किया गया था? इसको 2001 में स्थापित किया गया था। और एशिया के सबसे ज़्यादा गिद्ध, कहाँ के? एशिया के सबसे ज़्यादा जो गिद्ध हैं वो आपके यहीं पर मिलते हैं। और जो गिद्ध की प्रजातियाँ हैं, गिद्ध की प्रजातियाँ जो हैं वो भी आपको याद पूछी जा सकती हैं। गिद्ध की प्रजातियाँ कौन कौन सी जो यहाँ पर मोस्टली आपको मिलती हैं? एक तो होती है लॉन्ग बिल्ड, एक तो आपके पास क्या है? लॉन्ग बिल्ड है, और एक स्लेंडर बिल्ड है, स्लेंडर बिल्ड है आपके पास, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, और वाइट बैक्ड, वाइट बैक्ड जो आपके पास में है, ये प्रजातियां हैं किसकी? गिद्ध की हैं। एक और है हिमालयन ग्रिफॉन, ये भी गिद्ध की प्रजाति है। तो ये गिद्ध की प्रजातियां जो मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। तो गिद्ध प्रजनन केंद्र आपके पास, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र आपका कहाँ पर है? पिंजौर पंचकुला के अंदर है। 2001 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसमें सबसे ज़्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं एशिया के अंदर?
पिंजौर पंचकुला के अंदर ये मिलते हैं। और इसकी जो स्थापना की गई थी, इसको जियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ लंदन, एक संस्था तो आपकी ये थी। दूसरी संस्था जो आपकी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री, और तीसरी है जो आपकी रॉयल सोसाइटी ऑफ प्रोटेक्शन फॉर बर्ड के। इन तीनों के मिलने से, इनकी तीनों की सहायता से इसकी स्थापना की गई थी। अब इसी के साथ साथ में अगर हम पढ़ें तो आपके पास में एक हिसार ऐसा जगह है आपके पास जहाँ पर एक साथ 4 प्रजनन केंद्र आपको मोस्टली याद रखने पड़ेंगे। भेड़ प्रजनन केंद्र, कौन सा? भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, अश्व मतलब घोड़े का जो प्रजनन केंद्र है, अश्व प्रजनन केंद्र, और सुअर प्रजनन केंद्र। ये जो 4 प्रजनन केंद्र हैं, ये चारों 4 पैर वाले आपके मोस्टली, सभी नहीं, 4 पैर वाले जो मेन हैं आपके, उनमें से मोस्टली चारों आपके कहाँ पर हैं? हिसार के अंदर हैं। चाहे भेड़ है, भैंस है, अश्व है या सुअर है, ये चारों के प्रजनन केंद्र, भेड़ प्रजनन केंद्र, भैंस प्रजनन केंद्र, अश्व प्रजनन केंद्र और सुअर प्रजनन केंद्र, ये चारों के चारों आपके जो है वो हिसार के अंदर हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा सुअर जो आपके हैं वो आपके पास सोनीपत में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा सुअर कहाँ मिलेंगे आपको? सोनीपत के अंदर मिलेंगे। कहीं हिसार के ऊपर लगा के आ जाओ, हिसार में वहाँ प्रजनन केंद्र है, सुअर प्रजनन केंद्र है। सबसे ज़्यादा सुअर आपके पास है सोनीपत के अंदर मिलेंगे। और जो आपका ऊँट प्रजनन केंद्र है, कौन सा? ऊँट प्रजनन केंद्र। जो ऊँट प्रजनन केंद्र है वो आपका सिरसा के अंदर है। किसके अंदर है आपके पास में? सिरसा के अंदर स्थित आपका ऊँट प्रजनन केंद्र आपके पास में। और इसी के साथ में अगर हम देखें इन चीज़ों को तो यहाँ पर कुछ और भी आपके प्रजनन केंद्र हैं। जैसे आपके पास सबसे पहले आपके पास है फीसेंट। कौन सा है? फीसेंट। अब मोस्टली पक्षियों का है। एक तो फीसेंट प्रजनन केंद्र और एक के पास आपके पास है रेड जंगल फाउल। क्या आपके पास है? रेड जंगल फाउल जो प्रजनन केंद्र है। और चिड़िया प्रजनन केंद्र, कौन सा आपके पास में? चिड़िया प्रजनन केंद्र। और तीतर प्रजनन केंद्र आपके पास में, कौन सा? तीतर प्रजनन केंद्र। ये सारे के सारे आपके पास पंचकुला के अंदर आते हैं। फीसेंट, रेड जंगल फाउल, चिड़िया और तीतर, मतलब आपके पास मोस्टली पक्षी जो हैं आपके वो ज़्यादा आपके कहाँ पर हैं? पंचकुला के अंदर हैं। लेकिन आपके पास में जो रेड फाउल है, अगर आपके पास पंचकुला ना है ऑप्शन पिंजौर आ सकता है। क्या आएगा आपके पास? है पिंजौर पंचकुला। ये रेड जंगल फाउल आपका पिंजौर में मिलता है, पंचकुला के प्रजनन केंद्र जो है आपका। और जो आपके पास में फीसेंट प्रजनन केंद्र है, चिड़िया प्रजनन केंद्र, तीतर, बाकी जो 3 ये बच गए आपके पास, ये तीनों के तीनों मोरनी पंचकुला के अंदर मिलेंगे आपको। कहाँ पर? मोरनी पंचकुला के अंदर। तो पंचकुला के अंदर आपके पास 4 हैं, चारों लगभग पक्षी से संबंधित हैं। और 4 ही ऐसे आपको भेड़, भैंस, अश्व और सुअर, ये जो 4 आपको मिले थे, ये चारों आपके हिसार के अंदर थे। और सबसे ज़्यादा सुअर आपके सोनीपत के अंदर मिले थे। अब यहाँ पर आपके पास मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र, कौन सा? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र। कौन सा? मोर एवं चिंकारा प्रजनन केंद्र जो है आपका वो आपके पास में रहेगा। कहाँ पर आपका? ये आपका होगा झाबुआ रेवाड़ी के अंदर। कहाँ पर रहेगा आपका? झाबुआ रेवाड़ी के अंदर रहेगा। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा आपके पास में? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र आपका कहाँ रहेगा? हमारे पास में है जो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है वो आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। कौन सा आपके पास में? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। और आपके पास जो ये है तीतर आपके पास में हो गया, चिड़िया, रेड फाउल, फिसेंट, मैंने आपको बताया चारों पंचकुला के अंदर में है। और भेड़, भैंस, अश्व और सुअर प्रजनन केंद्र ये आपके पास चारों हिसार के अंदर हैं। और ऊँट प्रजनन केंद्र ये आपका सिरसा के अंदर। ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ रहेगा? सिरसा के अंदर रहेगा। और हिसार के अंदर हिरण पार्क भी है आपका। क्या है आपके पास में? हिरण पार्क भी आपका कहाँ पर रहेगा? हिसार के अंदर रहेगा। और एक आपके पास है ब्लैक बक प्रजनन केंद्र। ब्लैक बक प्रजनन केंद्र ये भी आपका कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। ब्लैक बक कहाँ रहेगा आपके पास में? कुरुक्षेत्र के अंदर रहेगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है देवेंद्र झाझरिया खिलाड़ी जो है हमारे पास किस खेल के साथ हैं संबंधित हैं? जो देवेंद्र झाझरिया हैं ये किस खेल से संबंधित हैं? ऑप्शन ए मुक्केबाजी, ऑप्शन बी बैडमिंटन, ऑप्शन सी तीरंदाजी और ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो। तो आपके पास में ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन डी जेवलिन थ्रो रहेगा। ये जेवलिन थ्रो के अंदर ये आपके पास से संबंधित खिलाड़ी हैं। और जो जेवलिन थ्रो के अंदर देवेंद्र झाझरिया जी हैं, इन्होंने 2004 के अंदर, कब आपके पास में? 2004 के अंदर
जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुए थे उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था इन्होंने? स्वर्ण पदक जीता था। और उन्होंने रियो दे जनेरियो में 2016 के अंदर, 2016 के अंदर भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो इन्होंने 2 बार, चाहे वो पैरालंपिक गेम्स हों या सिंपल ओलंपिक गेम्स हों, दोनों के अंदर ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने 2 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। कितने आपके पास? 2 व्यक्तिगत गोल्ड मेडल हैं इनके पास में। ये अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं। तो इनको पूछा जा सकता है आपसे बार बार, ऐसे आपके पास ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिन्होंने 2 बार गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स के अंदर? तो आपके कौन रहेंगे? देवेंद्र झाझरिया रहेंगे। और ये किस खेल से संबंधित है? जेवलिन थ्रो से संबंधित है। और कब कब इन्होंने जीता? 2004 के अंदर और 2016 ओलंपिक्स के अंदर, पैरा ओलंपिक्स के अंदर इन्होंने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है, हरियाणा प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हाल ही में उत्खनन प्रक्रिया के दौरान सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान कहाँ खुदाई के दौरान की गई है अभी फिलहाल में? ऑप्शन ए हासी, ऑप्शन बी टिगराना, ऑप्शन सी महम और ऑप्शन डी दादरी। तो जो आपके पास ऑप्शन है टिगराना, कौन सा आपके पास है? ऑप्शन बी है जो आपका टिगराना, वो सही है। टिगराना को तिगड़ाना भी बोल देते हैं कई बार। क्या बोलते हैं इसको? तिगड़ाना भी बोल देते हैं। और ये किस ज़िले के अंदर है? भिवानी ज़िले के अंदर है। किसके अंदर है? भिवानी ज़िले के अंदर है। तो अभी आपके पास जो खुदाई की गई थी कहाँ पर? तिगड़ाना के अंदर, जो भिवानी के अंदर है, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों की पहचान की गई है। और यहाँ जो हड़प्पाकालीन औद्योगिक इकाई मिली है, क्या मिली है? हड़प्पाकालीन औद्योगिक इकाई यहाँ पर आपके पास रहेगी। औद्योगिक इकाई मतलब यहाँ पर आपके एक तरीके से कारखाना लगा हुआ था यहाँ पे। अल्पकालीन औद्योगिक इकाई जो है आपके पास में वो लगी हुई मिली थी। और यहाँ पर जो चूड़ियाँ मिली हैं वो फियांस की चूड़ियाँ हैं। कौन सी चूड़ियाँ यहाँ पर मिली हैं? फियांस की चूड़ियाँ मिली हैं। और इन चूड़ियों का जो रंग है वो हरा है। यहाँ पर हज़ारों चूड़ियाँ मिली हैं और इनका रंग कैसा है? हरा रंग है। और हरे रंग की चूड़ियों के मिलने के कारण इसको अभी हरिबंगा भी बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? हरिबंगा के नाम से। जैसे आपके पास कालीबंगा, वहाँ काले रंग की चूड़ियाँ मिली थी इसलिए कालीबंगा बोला गया। और पीले रंग की चूड़ियाँ मिलने के कारण पीलीबंगा बोला जाता है। इसी तरीके से हरे रंग की चूड़ियों के कारण इसको क्या बोला जा रहा है? हरिबंगा। तो अभी हमारे पास क्या रहा? सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो पीछे ही खुदाई के दौरान मिले हैं, तो वहाँ कहाँ मिले आपके पास? तिगराना भिवानी के अंदर मिले। और हरे रंग की चूड़ियाँ मिली हैं और फियांस की हैं। तो ये हमारे पास मतलब एक तरीके से औद्योगिक के अंदर था फियांस का। और हरे रंग की चूड़ियों के कारण इसको क्या बोला जा रहा है? अभी फिलहाल हरिबंगा के नाम से जाना जा रहा है। हमारा अगला जो क्वेश्चन वो है, निम्नलिखित खेल पुरस्कारों में से हरियाणा राज्य का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? हरियाणा राज्य जो सर्वोच्च खेल पुरस्कार है वो कौन सा है? ऑप्शन ए भीम पुरस्कार, ऑप्शन बी आपका है अर्जुन पुरस्कार, ऑप्शन सी है आपका द्रोणाचार्य पुरस्कार, ऑप्शन डी है आपका लक्ष्मी पुरस्कार। तो जो आपके पास हरियाणा का सर्वोच्च खेल जो पुरस्कार है वो है भीम पुरस्कार। कौन सा आपके पास में? भीम पुरस्कार। मतलब आपका ऑप्शन ए सही रहेगा। जो भीम पुरस्कार है इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2001 के अंदर की गई थी। और इसे सबसे पहले बार गीता जुत्सी को दिया गया था। किसको दिया गया था? गीता जुत्सी को दिया गया था सबसे पहले। उनके साथ साथ में कपिल देव, हवा सिंह और बहादुर सिंह चौहान और राजेंद्र मोर, इनको भी भीम पुरस्कार दिया गया था। तो जो हमारा भीम पुरस्कार है इसको अर्जुन पुरस्कार के समान माना जाता है। कौन से? अर्जुन पुरस्कार के समान माना जाता है। और इसके अंदर जो खिलाड़ी होते हैं उनको 5 लाख रुपए, कितने रुपए की? 5 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है। और इसमें जो खिलाड़ी जिसको आपके पास भीम पुरस्कार मिलता है, इसको हरियाणा राज्य की बसों के अंदर निःशुल्क यात्रा मिलती है आजीवन के लिए। और इसको राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। ये खेल पुरस्कार के द्वारा कौन सम्मानित करता है? हम खिलाड़ियों को राज्यपाल खिलाड़ियों को सम्मानित करता है। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, हरियाणा राज्य में पंचायती राज व्यवस्था में निम्न में से कौन सी न्यूनतम इकाई है? तो राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई हरियाणा के अंदर, उसमें सबसे न्यूनतम इकाई कौन सी है? ऑप्शन ए है आपके पास ब्लॉक समिति, ऑप्शन बी है आपके पास ग्राम पंचायत और ऑप्शन सी है आपके पास ग्राम समिति। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो जो सबसे आपके पास निम्न स्तर मतलब जो हमारे पास न्यूनतम से छोटी जो इकाई है वो आपके पास ऑप्शन बी रहेगा ग्राम पंचायत। जो ग्राम पंचायत है वो हमारे पास हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था की सबसे न्यूनतम इकाई है। मतलब निम्न में से लगा ली सबसे न्यूनतम या निम्न ये हमारे पास ग्राम पंचायत रहेगी। और जो ग्राम पंचायत है
सबसे नीचे स्तर की इकाई हो गई हमारे साथ में। और इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और जो ग्राम पंचायत होती है वो पंचों से और सरपंचों से मिलकर बनती है। किसके से मिलकर बनती है? पंचों से और सरपंचों से मिलकर बनती है। और इसको प्रत्यक्ष सरकार, कौन सी? प्रत्यक्ष सरकार, क्योंकि ये ज़्यादातर हमारे पास में लोगों के साथ कांटेक्ट में रहने वाली संस्था है हमारे पास में, इसलिए इसको प्रत्यक्ष सरकार है या आपके पास में तीसरे स्तर की सरकार बोला जाता है। प्रत्यक्ष सरकार या फिर तीसरे स्तर की सरकार बोला जाता है। और इसमें आपके पास में सबसे आपने पढ़ा सबसे निचली इकाई हमारे पास क्या? ग्राम पंचायत है। उसके बाद आपके पास आती है पंचायत समिति। कौन सी आती है? पंचायत समिति। जो पंचायत समिति है इसको मध्य स्तर की, किसके स्तर की? मध्य स्तर की संस्था बोला जाता है आपके पास में। और इसमें हमारे पास ब्लॉक समिति या क्षेत्र समिति वगैरह नाम भी इसके नाम से भी हमारे पास में इसके अंदर जाने जाते हैं। और इससे ऊपर जो सबसे ऊपर आपके पास तीसरी जो सबसे बड़ी संस्था है वो आपके पास जिला परिषद। क्या रहेगी आपके पास? जिला परिषद रहेगी। तो आपके पास न्यूनतम इकाई के बेस पे हमारे पास किसको लोगे? सबसे छोटी इकाई जो है राज्य हरियाणा पंचायती राज व्यवस्था की वो ग्राम पंचायत है। उससे ऊपर आप दूसरे मध्यम वर्ग की किसको मानते हैं? हम पंचायत समिति को। और जो आपके पास सबसे बड़ी संस्था है ये आपके पास कौन सी रहेगी? जिला परिषद रहेगी। हमारा अगला जो क्वेश्चन उसके अंदर है, हरियाणा राज्य में कितनी प्रशासनिक डिविजन्स की व्यवस्था की गई है? हरियाणा में कितनी प्रशासनिक डिविजन्स आपके पास में दी गई है? वो सबसे पहले ऑप्शन ए आपके पास में है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है आपके पास में 4। तो जो आपके पास में हरियाणा राज्य के अंदर प्रशासनिक डिवीजन है वो कितनी है आपके पास में? कुल 6 हैं आपके पास में। हरियाणा के अंदर 6 प्रशासनिक डिवीजन या मंडल हैं। देखो प्रशासनिक डिवीजन या मंडल बोल लीजिए। तो हरियाणा के अंदर कितने प्रशासनिक मंडल हैं? तो हरियाणा के अंदर मंडल जो है आपके पास में 6 रहेंगे। जो हमारे पास पहले 4 मंडल्स होते हैं, कितने होते थे हमारे पास में? 4। लेकिन 2 फरवरी 2017 को 2 नए मंडल बनाए गए थे। कितने मंडल बनाए गए थे? 2 मंडल और ऐड किए गए थे, जोड़े गए थे। और वो जो आपके पास 2 मंडल थे वो कौन कौन से थे? करनाल और फरीदाबाद। कौन कौन से थे आपके पास? करनाल और फरीदाबाद। ये आपके पास 4 मंडल जोड़े गए थे। और इनमें सबसे पहले जो आपके पास आ रहा है गुरुग्राम है। कौन है आपके पास? गुरुग्राम। गुरुग्राम मंडल के अंदर आपके पास कौन कौन आता है? एक तो गुरुग्राम कौन है आपके पास? गुरुग्राम आता है जिला। आपके पास में एक रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। गुरुग्राम के अंदर हमारे पास कौन कौन से मंडल के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? गुरुग्राम मंडल के अंदर गुरुग्राम, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। उसके बाद आता है आपके पास हिसार। कौन है आपके पास? हिसार। हिसार के अंदर आता है हिसार जिला, हिसार, जींद, फतेहाबाद और सिरसा। फतेहाबाद और सिरसा, ये 4 ज़िले आपके किस किस के अंदर आते हैं? हिसार। तो हिसार से लगती सीमा आपके पास जींद की है, फतेहाबाद और सिरसा। ये 4 ज़िले आपके पास हिसार मंडल के अंदर आते हैं। उसके बाद आता है आपके पास अम्बाला। कौन आता है आपके पास? अम्बाला। जो अम्बाला है आपके पास, अम्बाला मंडल के अंदर सबसे पहला तो वही बात है आपके पास ज़िला अम्बाला हो गया। उसके बाद आता है आपके पास पंचकुला। क्या आता है आपके पास? पंचकुला। तीसरा है आपके पास यमुनानगर। क्या रहेगा आपके पास? यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। आप पंचकुला साइड से चलोगे तो आपको मोस्टली अम्बाला, तो पंचकुला अम्बाला से आपका लगता हुआ है यमुनानगर और कुरुक्षेत्र। तो ये 4 ज़िले आपके पास अम्बाला मंडल के अंदर आते हैं। इसके बाद जो आपके पास में तीसरा है वो रोहतक मंडल है। सॉरी, चौथा जो आपके पास में है वो है रोहतक मंडल। कौन सा मंडल आपके पास है? रोहतक मंडल। जो रोहतक मंडल है उसके अंदर सबसे पहला कौन सा जिला आता है? खुद रोहतक ही है। रोहतक, झज्जर, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, सोनीपत, भिवानी, चरखी दादरी, ये जो ज़िले हैं ये आपके पास रोहतक मंडल के अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास बचता करनाल मंडल। जो करनाल मंडल है, करनाल के अंदर आपके पास करनाल, कैथल और पानीपत। कौन कौन आते हैं? करनाल जिला आता है, कैथल और पानीपत। ये आपके पास 3 ज़िले किसके अंदर आते हैं? करनाल के अंतर्गत आते हैं। और जो आपके पास में है जो छठा बच गया आपके पास फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। फरीदाबाद के अंदर फरीदाबाद खुद ज़िला आपके पास है ही।
फरीदाबाद, पलवल और मेवात। ये 3 ज़िले आपके पास फरीदाबाद मंडल के अंदर आते हैं। और रोहतक मंडल में सबसे ज़्यादा ज़िले आते हैं। कितने ज़िले आते हैं रोहतक मंडल के अंदर? सबसे ज़्यादा 5 ज़िले आते हैं। और जो हरियाणा के नए मंडल कौन कौन से बनाए गए थे आपके पास में? आपके पास में 2 बनाए गए थे। कौन कौन से थे आपके पास? पहला कौन सा था आपके पास में? ध्यान कीजिएगा, पहला था आपके पास करनाल और दूसरा था आपके पास फरीदाबाद। इनको 2 नए मंडल बनाए गए 2 फरवरी 2017 को।